हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। साथियों, मेरे कई व्यूवर्स के द्वारा ये पूछा गया है कि वो कौन सी कंडीशंस होती हैं जब कोई भी पुलिस ऑफिसर्स किसी भी व्यक्ति को सेक्शन 151 सीआरपीसी के तहत गिरफ्तार कर सकता है। साथियों, आपको मालूम है कि पुलिस द्वारा सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली धारा जो है वो धारा 151 सीआरपीसी है। किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में झगड़ा हो गया तो 151 सीआरपीसी के तहत गिरफ्तारी हो गई। कहीं पर शांति भंग होने की संभावना है तो 151 के तहत गिरफ्तारी हो गई। चुनाव का समय आ रहा है तो पुलिस 151 के तहत गिरफ्तारी कर सकती है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाली जो धारा है पुलिस के द्वारा वो 151 सीआरपीसी है। लेकिन कानून क्या कहता है? 151 में दिया क्या गया है कि वो कौन सी कंडीशंस होंगी जब पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इसी बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि इस बारे में कानून क्या कहता है। वो कौन से शर्तें हैं, वो कौन से परिस्थितियां हैं जब किसी भी व्यक्ति को धारा 151 सीआरपीसी के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है, और इस बारे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा है। साथियों, धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तारी के लिए मुख्य रूप से दो सर्कमस्टांसेस का होना जरूरी है। वो दो परिस्थितियां यह हैं। सबसे पहली परिस्थिति कि जब किसी भी पुलिस अधिकारी को यह पता चलता है कि कहीं पर किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस को कमिट करने की तैयारी चल रही है, यानी संज्ञेय अपराध को कारित करने की परिकल्पना का अगर पता चलता है पुलिस अधिकारी को, तो वह ऐसे व्यक्ति को जो संज्ञेय अपराध को कारित करने की योजना बना रहा है गिरफ्तार कर सकती है। मैं आपको यहां पे ये भी बता दूं कि 151 सीआरपीसी के तहत जो गिरफ्तारी होती है वो संज्ञेय अपराधों को रोकने के लिए होती है कि अपराध यहां पर ना हो। उसके पहले अगर पता चल जाता है तो पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। 151 सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए वारंट के बिना किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति प्राप्त है। तो पहली परिस्थिति है कि संज्ञेय कॉग्निजेबल ऑफेंस को कमिट करने की परिकल्पना का अगर पता चलता है तो वो पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। दूसरी स्थिति यह है कि गिरफ्तारी केवल तभी की जा सकती है जब पुलिस अधिकारी को ऐसा प्रतीत हो कि गिरफ्तारी के सिवा अन्य कोई रास्ता नहीं है इस कॉग्निजेबल ऑफेंस को कमिट होने से रोकने के लिए। हाँ दोस्तों, कोई दूसरा रास्ता ना हो गिरफ्तारी के अलावा। कहने का मतलब यहां पर 151 सीआरपीसी क्लियर कट ये कहता है कि पुलिस तुरंत गिरफ्तार नहीं करेगी और देखेगी कि क्या गिरफ्तारी के अलावा भी किसी तरीके से संज्ञेय अपराध को कारित किए जाने से रोका जा सकता है। जब पुलिस ऑफिसर्स को ऐसा प्रतीत होता है कि कोई और रास्ता नहीं है संज्ञेय अपराध को कारित होने से रोकने के लिए गिरफ्तारी के अलावा, तभी गिरफ्तारी की जाएगी। तो ये मुख्य रूप से दो परिस्थितियां हैं दोस्तों। पुलिस करती क्या है कि लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देके, शांति भंग का हवाला देके भी 151 में गिरफ्तार कर लेती है। जहां दो व्यक्तियों के बीच में झगड़ा होता है वहां भी पुलिस दोनों लोगों को पकड़ती है और उठा के 151 में भेज देती है, मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर देती है, रात भर लॉकअप में रहती है। हाई कोर्ट्स की भी रूलिंग्स हैं, इसमें बिल्कुल क्लियर है लॉ कि लॉ एंड ऑर्डर के संबंध में, शांति भंग के संबंध में दूसरी स्थितियां हैं वो 107 116 की स्थितियां हैं। हालांकि वो इसी से कनेक्टेड हैं, लेकिन 151 में जो गिरफ्तारी होना जरूरी है उसके लिए संज्ञेय अपराध को कारित किए जाने की परिकल्पना का पता चलना जरूरी है, तभी इसमें 151 सीआरपीसी में गिरफ्तारी हो सकती है। अब साथियों, ये देख लेते हैं कि इस संबंध में ऑनरेबल सर्वोच्च न्यायालय क्या कहता है। सर्वोच्च न्यायालय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट हुआ है, जोगिंद्र कुमार वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य, जो AIR जो ऑल इंडिया रिपोर्टर जनरल है उसके 1994 में पेज नंबर 1349 में पब्लिश भी हुआ था। बहुत बड़ा जजमेंट था। गिरफ्तारी के बाद जो अभियुक्तों के अधिकार होते हैं उसके संबंध में बहुत डिटेल में बातें कही गई थी कि क्या क्या अधिकार होते हैं। जोगिंद्र कुमार केस में कहा था ऑनरेबल सर्वोच्च न्यायालय ने कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का औचित्यपूर्ण कारण मौजूद होना चाहिए, रीजनेबल रीजन होना चाहिए। 151 सीआरपीसी में प्राप्त गिरफ्तारी की शक्ति का मिसयूज नहीं होना चाहिए, कतई दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ये क्लियर कट ऑनरेबल सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति यानी जो पुलिस अधिकारी 151 सीआरपीसी की शक्तियों का दुरुपयोग करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, उसको दंडित किया जा सकता है। दोस्तों साथियों, दूसरा एक केसला है
राजेंद्र सिंह पठानिया वर्सेस दिल्ली राज्य, जो 2011 का केस है, जो एससीसी जर्नल के वॉल्यूम 13 के पेज नंबर 329 में पब्लिश हुआ था ये जजमेंट। उस जजमेंट में कहा गया था कि यदि कोई भी पुलिस ऑफिसर्स इन दो शर्तों को पूरी किए बिना किसी भी व्यक्ति को सेक्शन 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार करता है तो उस अरेस्ट करने वाले पुलिस अधिकारी के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 में निहित मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए दोषी माना जा सकता है। साथियों, आपको मालूम है कि आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर्सनल लिबर्टी देता है, लोगों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता देता है, और जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। इसीलिए सेक्शन 151 सीआरपीसी की जो स्पिरिट है, जो उसमें कंडीशंस दी गई हैं, उन कंडीशंस से अलग अगर कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो निश्चित रूप से फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है। आर्टिकल 21, आर्टिकल 22 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इन दोनों का वायलेशन होता है, और ऐसे गिरफ्तार करने वाले पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ इन फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए दोषी करार दिए जाने की कार्रवाई की जा सकती है। तो साथियों, ये परिस्थितियां थी जब पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति को धारा 151 में गिरफ्तार कर सकता है। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक विभिन्न तरीके की कानूनी जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।